Yes. So good evening everyone, good morning everyone. तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है सेशन है वो Q&A का है। जितने भी आपके डाउट्स है आप उनको एक बार क्लियरफाई कर लीजिए, क्योंकि डाउट के ऊपर कभी भी है ना स्पिरिचुअलिटी विजडम की नींव नहीं रखना है। अगर कोई डाउट है तो उसको उसी वक्त क्लीन होना है। कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि मेरे आपके साथ भी ये हुआ होगा कि अगर आपने पहली क्लास मिस कर दी है और आपको लगता है कि पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर सब जगह कुछ ना कुछ मिसिंग की फीलिंग आएगी आप, और आपको लगेगा मैंने बहुत बड़ा मिस कर दिया, मैंने पहले 10 मिनट मिस करके पता नहीं क्या मिस कर दिया। फिर आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, चाहे उसके पहले हमने सिर्फ मजाक की हो। पर आपको अंदर एक बार लग गया कि यस कुछ मिसिंग है, तो फिर चलता ही रहता है। इसलिए हमेशा डाउट जो है उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है आगे के लिए। सर एक क्वेश्चन पूछूं? या हाँ जी सर, फैमिली में मान लो एक मेंबर ऐसा है, वो सबको वह संदेह की निगाह से देखता है कि इनका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, और जबकि पूरी फैमिली उससे एकदम बढ़िया व्यवहार करती है, और उसके मन में ये डाउट है कि ये सब लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसकी वजह से हमारे फैमिली के रिलेशन तो खराब हो ही जाएंगे, और जो बाकी बच्चे हैं, पति है, उन पे भी असर आएगा। तो ऐसी समस्या के लिए क्या करें? पहली बात तो आप यहाँ पर एक बात भूल गए हो हाँ जी। कि हम हमेशा हमारी खुद की वर्जन ऑफ रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। यस सर। जब वो आपकी रियलिटी में है, हम्म। तो कहीं ना कहीं आपने बिलीफ को पाला हुआ है कि ये संदेह करता है, इस लाइफ में नहीं किसी और लाइफ में। हाँ, ये बात तो है। तो सर अगर आप उसको अभी भी रखना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रखिए, पर लग रहा है मेरे घर की शांति भंग हो रही है, तो उस बिलीफ को आप चेंज कर सकते हो उस पर्सन के बारे में। ये भी बोल सकते हो कि ये बंदा हमें बहुत प्यार करता है और ठीक है सर। हम सब लोग परिवार में एकदम से घुल मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी तो आप कर सकते हो ना बिलीव। हम्म। पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, पहले चीजें नहीं हो, उल्टा कभी भी नहीं होगा। आप उसको सुधारोगे और अंदर तो रहोगे ये तो खराब है, तो खराब ही रहता हम्म। है, वो नहीं सुधरेगा आपके लिए। सर मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ हर परिवार मान लो 50 लोगों का है। सारे आप ही का तो रिफ्लेक्शन है ना। फर्क इतना सा है, आप बोलोगे कि वो संदेह करता है, ये बिलीफ है या बिलीफ होगा वो सब सब पे संदेह करता है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। हम्म। सिर्फ आगे का वो चेंज हो गया है, मेरे साथ और सबके साथ इतना ही है और कोई चेंज नहीं हुआ है। सर पूरे परिवार को वो इसी निगाह से देखती है कि ये सब लोग मेरा अपमान करते हैं, ऐसे में क्या है? पता है ना, आपकी बिलीफ चेंज करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। यही ठीक तो है बात सर। हम कर रहे हैं, सब आपका प्रोजेक्शन है। ओके। जो भी आप देख रहे हो आप ही का प्रोजेक्शन है। सर पिछले जन्म का कोई संबंध हो सकता है कि हम सब ने मिलकर? बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है अगर आप रिजोल्व नहीं करोगे इस जन्म में, मतलब यहाँ पर रिजोल्व नहीं कर रहे तो दूसरी लाइफ में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तीसरी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। यस सर, पहले दिन से ही वो उसका बिहेवियर हमारे यस, प्रति तो ऐसा है। दूसरी लाइफ में कहीं ना कहीं सिचुएशन के उसमें होकर आपने मान लिया है, या हम्म। पूरे परिवार ने मान लिया, उसको आपने अपना बिलीफ बना लिया, तो बिलीफ यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी 30 साल हो गए हैं उसकी शादी को। भाई भाई है मान लो मेरा। 30 साल तो आपको आपको लग रहा है, हम्म। लेकिन वो हर लाइफ में रिपीट हो रहा है ना, वो तो अभी भी। सर फिर क्या करें? बिलीफ चेंज करो। अच्छा, ठीक है। वो बोलो कि सब अभी उसने संदेह, अब संदेह करना छोड़ दिया, अब सबको बहुत प्यार से रहता है, सब में बहुत विश्वास करता है, सबके साथ घुल मिल गया है, वही वही समझो, इसके अलावा कुछ और सोचो ही मत। ठीक है। पुराना कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है भाई सर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने 4 बार बोल दिया और मैंने फील कर लिया। एनर्जी स्टेट क्या होती है, आप हम्म। इमेजिन करना शुरू करिए कि हम्म। आपका ब्रदर है, हम्म। सिचुएशन क्रिएट करो, पूरी फैमिली है, हम्म। सबको प्यार कर रहे हैं और आपको बार बार बोल रहे हैं मुझे आप सब पे बहुत विश्वास है। सर भाभी के लिए करना है, भाई तो बिल्कुल ठीक है।
जो भी है कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता है। ठीक है। चाहे वो आप हो, चाहे वो है, या पूरा ग्रुप हो, या पूरा हम्म, पूरा गांव हो, चीज तो हम्म, एक ही होती है सब जगह। सिर्फ आपको वो चेंज कर देना है। हम्म, अगर आपके साथ हो रहा है तो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता है बोलना है। पूरे ठीक है सर। फैमिली के साथ है तो पूरी फैमिली के साथ, पूरे गांव के साथ, पूरी कंट्री के साथ, बस वो जोड़ते जाइए, इतना ही है। ओके। विश्वास करना है, ठीक है। इमेजिन करना है, क्योंकि इमेजिनेशन एक पावर है हमारी। ओके सर। इमेजिनेशन में क्या है, आप उस एनर्जी स्टेट में जब आप इमेजिन करते हो ना, मैं नींबू खा रहा हूं, तो आपको देखोगे खट्टापन मुंह में आने लग जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल है वो इमेजिनेशन, हमें जो गिफ्ट दिया गया है। हम्म, तो आप ठीक। इमेजिनेशन में लाओ, उसको विजुलाइज करो कि वो आपको बहुत प्यार कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे आपके सब पे ट्रस्ट है। आप देखोगे चीजें चेंज होने लगती हैं। एक्सपेरिमेंट करिए। यस। यस सर, थैंक यू सर। है तो पिछले जन्म का ही कोई चक्कर है, इस जन्म का तो नहीं है। हाँ, वो कहीं से भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। हम्म, पता है, मैं तो ठीक है। कभी है ना इन चीजों में बोलते हैं ना, टाइम भी अपना वेस्ट नहीं करता कि इस लाइफ से है किसी और लाइफ से। मैं फेस कर रहा हूँ ना, वो इनफ है। प्रेजेंट में मैंने फेस किया है, हटाना है, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। ठीक है सर। बस अपना बिलीफ चेंज करें कि वो बहुत अच्छी है, हम सबसे प्यार यस, करती है। इमेजिन करिए, विजुलाइज कीजिए, फील करिए। हम्म, और हम्म, एक बार इमेजिन कर लो तो फिर उसी स्टेट में रहना है कि यस वो चेंज हो चुका है। ठीक है सर। फिर बार बार आगे पीछे नहीं होना है, ओके ओके। वरना आपकी सोल भी कंफ्यूज हो जाएगी, क्या दिखाऊं। सर सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस। और कोई क्वेश्चन? और कितना बिलीफ आपका क्लीन हुआ है, आप उसको बहुत इजीली चेक भी कर सकते हो। सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आप किसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, तो आप पहले बोलिए मैं न्यूट्रल हूं, मैं ये हूं, और उसके बाद आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको रिजल्ट डिफरेंट आएगा। एक इंफॉर्मेशन मैं सर्च करूंगा डिफरेंट आएगी मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, आप सर्च करोगे आपके बिलीफ सिस्टम से आएगी। जो लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जो आप सोच रहे हो पता नहीं आपका मोबाइल कैसे रीड कर लेता है, और वही चीज आपके सामने आ जाती है। और उनको समझ यस। में नहीं आता कि सब चीज कनेक्टेड है। ओके सर। टेक्नोसिटी, सही। पूरे जो भी हमारे जीवन में चीजें हो रही है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस सर। जैसे अभी कल ही हमें एक मालूम पड़ा था कि कोई सालासर बालाजी गए, और उसी समय आ, हमारे पूनम पांडे जी भी वहां पे गए। तो इन दोनों को मिलाने का क्या था रीजन? सिंक्रोनिसिटी है। उनको भेजा गया, उनको कहाँ कनेक्ट करना है, उनसे कौन कनेक्टेड है, उनको वहां मिलाया गया, उनका कम्युनिकेशन हुआ, और उनको ये सारी चीजें मालूम पड़ी। तो आपको क्या लगता है ऐसे ही हो गए? कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं लाइफ में। यस सर। आपका, हम सब कनेक्टेड है आपस में। तो आप ये मत समझो कि मैंने किसी के बारे में बुरा सोच लिया है और सामने वाले को नहीं मालूम पड़ेगा। आपको ये पता नहीं है, आपका हर्ट, जो आपका जो हार्ट है ना, ये डायरेक्ट सिग्नल भेज रहा है सभी को ऑलरेडी। अगर आपने बोला ये खराब है, तो उसको सामने वाले को सिग्नल मिल गया है कि उसको खराब वाली एक्टिंग करना है अपने आप, और वो आपके सामने खराब बिहेव करेगा। जैसे ही आप आओगे उसके पास, वो सिग्नल बढ़ता जाएगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपके सामने आके वो खराब वाला कैरेक्टर प्ले कर जाएगा। हम्म, वहीं कोई सोच रहा है ये बंदा तो बहुत अच्छा है, सडनली उसका ब्रदर या वाइफ साइड में से आएगी और बात करेगी, वो कैरेक्टर चेंज। हम्म, आप नहीं देखा, माँ बच्चा आते ही अलग, पति आते ही अलग, देवर आते यस। ही अलग, बिल्कुल। क्योंकि सिग्नल जा रहा है। आप मानो या ना मानो, फिजिकल रियलिटी को ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया है।
तो सिग्नल ऑलरेडी पास हो जाता है। यस सर। सर बिल्कुल सही। ये पूरा आपके लिए तो ये पता नहीं शरीर वरीर ये सारी बातें करते हो, पर ये देखा जाए तो पूरा सिमुलेशन है, पूरा एनर्जी है, ये सब आपस में कनेक्टेड। और जो दिख रहा है आपको, कलर दिख रहे हैं, ये सब तो माया का हिस्सा है। वो आप ही के अंदर जनरेट हो रहे हैं, आपकी ब्रेन ही उनको देख रही है। अगर आप आइस कैसे काम करती है उसको देखेंगे ना, तो उसमें आएगा कि आइस देखती नहीं है, रिफ्लेक्शन होता है, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा, और ब्रेन प्रोसेस करती है सारी चीजें। यस सर, यस और सर। फिजिकल माइंड है आपका, ये जो दिखाने वाला है, बिलीव करवाता है ना आपको सब रियल है, ये आपका फिजिकल माइंड है। और उसके अंदर इतना ईगो भरा गया है कि वो कभी आपकी सुनेगा ही नहीं इस बारे में, वो ये कहेगा नहीं सामने वाला रियल है। सही सही। और उस ईगो को वो कभी नहीं छोड़ेगा लास्ट मोमेंट तक, हम्म। वरना फिजिकल रियलिटी का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाएंगे वो। यस, होप आई आंसर So, योर क्वेश्चन। यस सर, यस सर, मिल गया so I आंसर। have a question, दिनेश जी। यस, अगर किसी के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, we don't look eye to eye, और उनके साथ we have chosen to be separated, not to get involved and move on with our life, and उनके साथ हमने डिस्कनेक्ट हुआ है क्योंकि वो हमारे पेज में नहीं है, हम we don't look eye to eye, तो क्या मतलब वो फिर वही रिपीट होगा नेक्स्ट जन्म में, अगर जब तक हम उनके साथ जाके सुलाना कर ले, एग्रीमेंट में आए, अदरवाइज ये इट कीप्स रिपीटिंग, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लो ये कह दिया है, अभी मैं एक एप्पल से एग्जांपल देता हूँ, आपको रिलेट करिए। आपने एक जन्म में ये ले लिया है कि एप्पल खाने से मेरे को वोमिटिंग आती है, ठीक है ना? यहाँ पर आप पक्का अनकंडीशनल लो में तो नहीं हो, एप्पल के साथ न्यूट्रल भी नहीं हो। तो यस ये सर। आपका कर्मा बन जाएगा। हर लाइफ, जो भी लाइफ आपकी टाइमलाइन चल रही है, उन सब में आप एप्पल खाओगे, वही चीज होती जाएगी। एक हो सकता है एक लाइफ में आपने ये बिलीफ बनाया, दूसरे में भी वही रिफ्लेक्ट होगा, तीसरे में भी वही होगा। एप्पल देखते ही आपको वोमिटिंग आ जाएगी, एप्पल देख के ही। तो जब तक जो आपको एप्पल से सीखना है, जो मिसअलाइनमेंट है एप्पल के साथ में, जब तक वो आप क्लीन नहीं कर सकते, एप्पल और आपका रिलेशन हमेशा बना रहेगा। तो आपको हर इंसान से जो सीखना है, जिसके साथ आप न्यूट्रल नहीं रह पा रहे हो, जब तक वो आप नहीं सीख लेते, वो तो आपकी लाइफ से नहीं जा रहा है। लेसन सीखो, न्यूट्रल हो जाओ, अनकंडीशनल लव में आ जाओ, खत्म, फिर नहीं आता वो। पता कैसे चलता है कि क्या लेसन है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अपनों के साथ ऐसा हुआ, ब्लड रिलेशंस के साथ ऐसा हुआ, तो एक लेसन ये सीखने में मिलता है कि डिटैच हो जाओ, एक्सपेक्ट नहीं करो, और उनके साथ वेन एवर यू मीट बी कॉर्डियल और न्यूट्रल हो जाओ। बट दैट डजंट मीन उनके साथ उठो बैठो खाना खाओ पियो, उनको घर में बुलाओ, ये नहीं होता। बट आई एम न्यूट्रल, बट जब मिलते हैं, that's okay, we don't dig into the past, neutral and send them good vibration. तो मगर does it mean कि उनके साथ फिर घुल मिल जाओ तो फिर कहानी शुरू होगी? तो is it okay to keep distance? एक बात बताइए, मैं पूरे ब्रह्मांड से अनकंडीशनल लव करता हूं, तो क्या मुझे जाके पूरे ब्रह्मांड में हर घर में जाके गले मिलना है क्या? आई नो, बहुत अच्छी बात कही। अगर थोड़े ब्लड रिलेशंस होते हैं तो क्या ये जरूरी है कि हमको उनके साथ उठना बैठना है, खाना है क्या पीना प्यार है? करने के लिए किसी की फिजिकल बॉडी सामने होना जरूरी है क्या अनकंडीशनल लव करने के लिए? अगर आपने बोला लव जब ही कर सकते हैं जब उसकी बॉडी है, तो वो तो फिर कंडीशन होगी ना। हम्म। जिसको मैं प्यार करता हूँ वो मेरे पास है या दूर है या कहीं भी है, उसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ, तो मेरे अंदर वो अनकंडीशनल लव ही दिखना चाहिए ना, वही आना चाहिए। तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेरे साथ है या पास है। अगर मैं झूठा प्यार भी दिखा दूं, अनकंडीशनल लव भी दिखा दूं, तो भी मेरी सोल को तो मालूम है ना यहाँ पे कंडीशंस कौन कौन सी है। क्योंकि कर्मा को डिसाइड कौन करता है, मिस अलाइनमेंट को? आपकी सोल, आपके एसेट। तो उनको कैसे बेवकूफ बनाओगे जो आप ही का हिस्सा है?
और आपका फिजिकल माइंड तो शायद उसको पकड़ भी ना पाए, लेकिन आपके सेल्फ जो रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हैं आपकी, उनको तो पता है ना उन्होंने क्यों वो सब करवा रहे हैं अभी। हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, उनके साथ में जो भी आपका लेसन, वो तो बहुत आराम से मालूम पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे आप डेंटिस्ट है राइट, अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं आके बोलता हूँ कि मैडम मैं नींबू खाता हूँ तो मेरा दांत थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, अमरूद खाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, फिर मेरे को रात को पेन होता है, सुबह वो खाता हूँ तो पेन हो जाता है, ये हो जाता हूँ, अब मैंने क्या इतनी सारी चीजें मिक्स कर दी, आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे, आपका फिजिकल माइंड। तो होस्ट आपके जो नजदीकी रिलेशनशिप वाले जो होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। उनके साथ आप 10 कर्मा होते हैं, 20 कर्मा है, एक दूसरे से ऐसे मिक्स हुए हो रहते हैं। आपको एक एक को सेपरेट करना है, एट ए टाइम वन। अभी क्या हो रहा है इस मोमेंट में? अभी वो आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें जो भी बोलता हूं तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात, तुम हमेशा उल्टा करती हो। तो इस पल में अगर ये बात हो रही है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। न कि ये कि कल इसने मेरे को कुछ और बोला था, उस दिन कुछ और बोला था, उस दिन मेरे से उस बात पे लड़ा था, उस दिन ये हो गया था, फिर हौच पौच बन गया, सारा खिचड़ी बन गया। तो इस पल में क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हो सकता है वहां पर आपका मिसअलाइनमेंट हो, वहीं पे फोकस करना है। इस पल का लेसन अलग होगा, अगले पल का लेसन अलग होगा। हम्म। तो आपका फोकस अभी का जो सेंटेंस है उसी पे रखना है। जैसे वो इंसान आपकी बुराई करता रहता है, अब आपने क्या किया कि गलती से उनका जो मेडिसिन थी उसको फेंक दिया। अब आपके माइंड में तो ये चलता रहता है ना, इस बंदे को हमेशा मेरे काम में कमी नजर आती है, हमेशा मेरी बुराई करता है। और वो कह देगा मेरी ये फेंक दी, तो आप ये बोलोगे कि हाँ, इसको मेरे हर काम में कुछ नजर आता है, वही प्रोसेस करते रहोगे। लेकिन इस समय बात अलग है, आपने उनकी मेडिसिन की जो बोतल था उसको फेंक दिया है। तो यहीं पे फोकस करना है। हम्म। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपका ये लेसन है कि अगर आप किसी की कोई भी बिलोंग, जो भी वो बिलोंग्स करती किसी और से, उसके ऊपर एक्शन ले रहे थे, एक बार ओनर को बताना है कि भाई आपके काम की है या नहीं है। तो ये लेसन आपका यहाँ पे है। उसका वो बुराई करता है, यही बोलता रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको मिक्स कर दोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो क्लोज रिलेशनशिप में अक्सर ये होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ आती है, और मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना कि ये क्या है वो क्या है। एक ही लगता है कि हाँ ये तो करता रहता है, इग्नोर कर दोगे, लेसन रिपीट होता रहेगा। तो उस पल में अवेयरनेस में आना, उस पल में होना बहुत जरूरी है। क्लियर? और वो यस। एक ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेंगे, उस समय का एक ही रहेगा कर्म। आइट से 10 कर्मा एक साथ नहीं ट्रिगर करेंगे एक पल में, एट अ टाइम हम्म। वन। यस। और आपने वो 10 लेसन सीख लिए, तो बिलीव मी, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इतना सारा भर भर के 40 साल से या 20 साल से, वो 2 दिन में पूरे ही खत्म हो जाएंगे, और वो बंदा आपके सामने चुप बैठा रहेगा। और अगर उसके साथ आपका सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब सोल फैमिली जैसा नहीं है, तो बंदा तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या वो खुद चला जाएगा, आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा, अपने आप होगा ये, क्योंकि उसका काम खत्म। उसको सिखाना था, आपने सीख लिया, अब उसका क्या रोल है आपकी लाइफ में? हाँ, अगर सोल कनेक्शन है, आपको और जाएगा एक दूसरे की मदद करना है, या आगे भी आपको बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, तो वो आपके साथ रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप अब डिफरेंट रहेगी। अभी जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, वो पूछो मत आप। हम्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड ने, उसके 2 बच्चे छोटे थे,
तो उसकी वाइफ को ये बोल दिया था कि अभी बच्चे छोटे, इनका ध्यान रखो, 4-5 थाउजेंड की नौकरी से कुछ नहीं होगा, बच्चों के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी करोगे तो बच्चों को थोड़ा से हो जाएगा, मेड सर्वेंट लेंगे, ये कोई लेना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब वो बात, मान लो एक केस था ऐसा, तो उसमें ये बात हुई थी आज से 20 साल पहले। हम्म। अब कोई भी आके बोलता है कि आप जॉब क्यों नहीं करती, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। आप जॉब क्यों नहीं करती, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते। आप जॉब क्यों नहीं करती, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते। अब वो समझने के लिए नहीं तैयार थी कि ये तब बोला था कि अभी बच्चे छोटे हैं, उस समय के लिए बोला था, और अगर आपको जॉब करना था तो आर्ग्यूमेंट करके बोलना था मुझे अभी भी करना है। पर क्योंकि खुद की कमजोरी थी कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना था, कहीं ना कहीं बिलीव था मान लेना है, ससुराल वाले ऐसे होते हैं, वो जो भी कहीं मान लेना, नहीं तो ऐसा होता है वैसा होता है, वो बिलीफ था, उन्होंने मान लिया था। उस चीजों को मिस कर गए कि उनका एक बिलीफ वहां पे था। क्या हुआ, मेरे को जॉब नहीं करने दी, मेरे को जॉब नहीं करने दी, मेरे को जॉब नहीं करने दी। फिर किसी ने उनको समझाया कि देखते हैं कौन रोकता है, वो जॉब करने के लिए किसी ने नहीं रोका, क्योंकि बात वो थी ही नहीं। तो कई बार हम ऐसी इंफॉर्मेशन भी लेके चलते रहते हैं पूरी लाइफ, जो मीनिंगलेस होती है, जिनका इस समय कोई वैल्यू नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि किसी में नींबू डाल दिया है आपने भगोनी में, नींबू के हाथ लगे, आपने बोला दूध इसमें मत गर्म करो, और आप जिंदगी भर बोल रहे हो कि इन्होंने मुझे दूध गर्म करने के लिए मना कर दिया, वेसल्स में पेन में मेरे को दूध गर्म नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने मना किया है। क्यों, वो भूल जाते हैं कि इन्होंने वो एक सेंटेंस और बोला था कि लेमन के हाथ लग चुके हैं, दूध फट जाएगा। आप बोल सकते थे ना कोई बात नहीं, दूध फट गया तो पनीर बना लेंगे। पता है, ये सारी चीजें अक्सर है हमारे साथ है, हम लोगों के बारे में इसी तरह के बिलीफ पाल के बैठे हुए हैं। और ऐसे कभी सोचो, आप कभी ऐसे कोर्ट में चले गए, वहां जाके बोले मना किया था, तो बोले कब कब मना किया, एक ही बोलोगे एक बार ही किया था, वो भी कह रहा अरे बाप रे, बोले बाकी टाइम क्यों नहीं ट्राई किया। तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो कहां पर ऐसा हो रहा है, शादी के टाइम किसी ने मना किया था, राजस्थान में तो स्पेशल ट्रेडिशन है घूंघट निकालो शादी के टाइम, तो वो कहते थे घूंघट निकालो। अब आप जिंदगी भर घूंघट निकाल के रह रहे हो कि किसने मना किया, सास ने मना किया, बोले सास का है, वो तो 20 साल पहले गई ऊपर, तो फिर अब कौन रोक रहा है, खुद। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सास ने क्यों बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चिढ़ थी घूंघट निकालने से किसी और लाइफ में, तो वो चीज यहां भी रिफ्लेक्ट हुई, आप कंटिन्यू कर रहे हो उसको, इसलिए थोड़ी कि उन्होंने बोला है, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डेंस एनर्जी है आपके अंदर पहले लाइफ से, इसलिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। यस, और कोई क्वेश्चन। नो थैंक यू। सर एक और पूछना है सर, जैसे हम दवाई खाते हैं ना, तो सर यूट्यूब में देखा था वो कहते हैं कि नुकसान करते हैं कोई भी दवाई खाओगे तो सर वो ब्लिंक सिस्टम बताइए हम। सर जब खाते हैं तो ये सोचे कि आप थोड़ा बेनिफिट जोर कर। से बोलेंगे, ब्रेकफास्ट किया ना, सर अभी नहीं कहा उधर बोल रहे। जोर तो से एक बोलो। सर दवाई जैसे हम खाते हैं तो उसके लिए से मन में डर रहता है कि इसका साइड इफेक्ट एलोपैथी का। सर वो मतलब यूट्यूब में भी दिखाते हैं ना कि लीवर पे ऐसा पड़ता है, उस पे ऐसा पड़ता है, तो सर कैसे खाएं फिर, तो उसको बिलीफ सिस्टम क्या बनाएं हम? पहले बताओ आप दवाई क्यों खाते हो, सर शुगर के लिए। तो शुगर क्यों आई। वो नहीं पता, तो वो तो आ गई। यस, तो आपको उसके ऊपर काम करना है।
क्योंकि कोई भी फॉरेन एलिमेंट आप अंदर डालोगे तो वो तो फॉरेन एलिमेंट ही रहेगा ना, और वो अंदर रहेगा तो जो भी वो है, तत्व है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी बिलीफ है लोगों का, उसका मिला जुला असर आपके अंदर होगा ही सही ना। सर उसके ऊपर जाए भी क्यों हुआ मैं शुगर? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले आपको ये जानना है भारती जी कि आपको शुगर आई क्यों। तो खाने पीने से कह रहे मीठा खाने से होता है। हाँ, वो खाना पीना क्यों खाते हो? और आपको नमकीन अंदर के साथ डेप्थ में दर्द होता जाकर है। अपना बिलीफ, वो नेगेटिव डेफिनेशन पकड़नी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको शुगर की बीमारी रिटेन हो रही है। और अगर आप इस लाइफ में नहीं क्लीन कर रहे हैं तो दूसरे जो आपकी जो लाइफ चल रही है ना, वहां पे भी वो चीज रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको मालूम है शुगर है, तो आपको अंदर जाना है, उससे पूछना है मुझे शुगर हुई है क्या है, किस वजह से हुई है क्या नहीं, वो जानना बहुत जरूरी है आपकी। तो है सर से पूछूंगा। यस। ठीक है सर। वो कौन सी एंजाइटी है, वो कौन सी लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर, या वो जो बॉडी पार्ट्स जो शुगर का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर इम्पेक्ट आया है। अगर वो रीजन आप क्लीन कर हाँ देते पड़े हो। जैसे नमकीन खाने के मन तो नमकीन खा लेंगे, होल्ड मीठा ऑन, खाने के होल्ड मन। ऑन बात कीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। तो जब आप उसका रीजन फाइंड आउट कर लेते हो, उस बिलीफ को आप हटा देते हो, फिर अगर आप बॉडी डिटॉक्स भी करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। सर आप ये कह रहे खाने से नहीं होता, दूसरी बातें हैं। लेकिन खाना क्यों जैसे खाते हो? वो वाला खाना क्यों खाते हो जिससे प्रॉब्लम होती है? वो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता अपन ऐसे बात करके उसका रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि उसमें उस पल का डेटा चाहिए। जब आपका शुगर लेवल एकदम ऊपर जा रहा है उस समय जो चीजें हो रही है ना, क्या सिचुएशन हो रही है क्या नहीं हो रही है जिससे ये जा रहा है, उन दोनों को होना जरूरी है बातों का। तो जब भी आपका शुगर लेवल हाई होता है उस समय देखो आसपास क्या सिचुएशन चल रही है। जैसे आपके अंदर मान लो अपने पार्टनर को लेकर बहुत डर है आपके अंदर, बहुत एंजाइटी है, और जब भी वो आपका कोई पर्टिकुलर एरिया में डिस्कशन होता है शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी ऐसा होता है शुगर लेवल जाता है, उस समय के डेटा को रिकॉर्ड करिए, क्या एग्जैक्टली हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर। वो डेटा चाहिए हमें। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। Yep. और कोई क्वेश्चन? और कोई डाउट, कोई भी बीमारी से हटके या रिलेशनशिप में, या और भी कोई करियर या कहीं भी, मतलब। प्लीज, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए बिंदास पूछिए। सर जैसे आफ्टर डेथ आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा को अगर आप घर समझ रहे हो, पूरा ब्रह्मांड आत्मा के अंदर है, अर्थ भी आत्मा के अंदर है, आपका शरीर भी आत्मा के अंदर है। तो अगर आपकी शरीर से अवेयरनेस शिफ्ट हो जाएगी तो आत्मा तो जहाँ है वहीं रहेगी ना, वो कहीं नहीं जाती। नहीं, जैसे बताते हैं कि वो वो बताते हैं जब ना, वो उनको समझ में नहीं आया इसलिए बताते हैं। नहीं, ऐसे जैसे कोई बीमार व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर उसको सुधारा जाता है, फिर उसको लाइफ का रिव्यू दिखाया जाता है, फिर पूछा जाता है कि आप इन कर्मों का कैसे निराकरण करोगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं।
आप खुद जज कीजिए ना, जो हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती है जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आत्मा के अंदर जाने कितने ब्रह्मांड है, जाने कितनी लाइफ ऑलरेडी चल रही है, जाने कितने ब्रह्मांड आपकी आत्मा के अंदर है। कोई एक ब्रह्मांड ही थोड़ी है, आपके जाने कितने जीवन एक साथ चल रहे हैं वहां पे। तो ये जो कुछ नहीं होता, चित्रगुप्त। आपका यही होता है कि हो सकता है किसी टाइम लाइन से थोड़ा सा अटैचमेंट रह जाए। और जैसे आप ड्रीम से बाहर आते हो ना, जैसे आपके साथ नहीं होता कि अभी मेरे को, मैं आप ही को, ड्रीम है ये लाइफ जो हम जी रहे हैं। तो यस यहाँ सर। पे आप एक चीज समझो, जैसे आपने रात को एक सपना देखा, कोई आपके पीछे तलवार लेके भाग रहा है, आप जागने के बाद भी डरे हुए नहीं रहते क्या? नहीं लगता है कि शुक्र है सपना था टूट गया। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 10 लोगों को सुना रहे हो जागने के बाद भी, सपने के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसको रिव्यू मीटिंग समझ सकते हो। आप किसी को पूछो, मुझे सपना आया था कोई तलवार लेके मेरे पीछे भाग रहा था, बताओ क्या है क्या नहीं है। तो यस एग्जैक्टली, ये ड्रीम से निकलते हो तब भी वही होता है। लेकिन आप जब स्पिरिट फॉर्म में आ जाते हो, जब आप सपने से बाहर आ जाते हो पूरी तरह से, और आपको मालूम पड़ता है ये सपना है, तो आपको आपको सब पता रहता है उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यस सर। तो ऐसा कुछ सर नहीं है कि कोई आदमी आके वो करेगा। वो आप ही के वर्जन होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके बिलीफ होते हैं ना, वो आप प्रोसेस करते हो एक एक करके, और डिसाइड करते हो कि मेरे को इसको कंप्लीट करने के लिए और कैसे करना है, वो सब आप ही डिसाइड करते हो। फिर हायर सेल्फ असाइन कर दिए जाते हैं कि ठीक है हायर सेल्फ, ये एक्सपीरियंस हमारे को लेना है, इतना ही है। खुद को ही है हाँ, यानी। अच्छा, चित्रगुप्त वगैरह कोई कुछ नहीं है। सब आकाश। पूरा ब्रह्मांड ही आपके अंदर है, उसमें एक चित्रगुप्त भी आपके हायर सेल्फ है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स बताते हैं ये सब। हर चीज रिकॉर्ड होती है ना आपकी, एनर्जेटिक फॉर्म पे हर चीज रिकॉर्ड रहती है, हमेशा रहती है। वो अंदर ही होती है मतलब सूक्ष्म शरीर के सारा अंदर ही आपके होते अंदर है, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, तो फिर उसको बाहर कैसे ढूंढेंगे बताओ आप? जब ब्रह्मांड ही पूरा अंदर है, तो चित्रगुप्त, शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती सब अंदर ही है, बाहर के नहीं है आपके। अभी कोई सर यूएस ये। बॉर्न है, मान लो कोई यूएस बॉर्न है, अब उनको विष्णु लक्ष्मी ये सब पता ही नहीं है, तो उनके रिलेटिव में ये है भी नहीं फिर। ये आपको पता है, इसलिए आपकी रिलेटिव में है, उनको तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ है। सर ये आत्मा कितने समय के अंदर जन्म ले लेती है दूसरा, मतलब कौन बॉडी में चली जाती है कितने समय के आत्मा के बाद। लिए समय होता ही नहीं है, सब साथ ही चल रहा है, जन्म वनम सब इनकारनेशन ही मिथ है। ओके। आपके ऑलरेडी जन्म चल रहे हैं, ऑलरेडी ये सब ऑलरेडी साथ में चल रहा है, बस वो एक्सपीरियंस है। वहां पे ले रहे हो, उधर ले रहे हो, उधर ले रहे हो, यहाँ से खत्म किया, यहाँ से आपने क्लोज किया, उधर शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। सर हमारे धर्म में ऐसा बोलते हैं कि आत्म शरीर की डेथ हो जाती है तो 50 पत्तों में जैसे सुई से छेद करते हैं उतनी देर में आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। देखो, बोलने में तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मतलब क्या है वो बोलने से? सर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ ठीक है या नहीं। एक बात बताओ, एक कहावत है, 1000 मुंह 1000 बातें, हम्म, 1000 लोग 1000 अंडरस्टैंडिंग। मैं क्यों बोलता हूँ बुक्स मत पढ़ो? सही सही सर। क्योंकि बुक्स पढ़ने से आप, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं आत्मा के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, आप वो बात को कैच ही नहीं कर पाए। नहीं सर कैच कर लिया। अगर कर लिया तो क्वेश्चन ही नहीं होता था वो, ओके सर। कि आत्मा कहाँ जाती है। आपने रियलाइज नहीं किया वहां पे। अगर वो बात रियलाइज कर ली थी तो क्वेश्चन भी नहीं आता था। क्वेश्चन है मतलब रियलाइज नहीं किया या डॉट कनेक्ट नहीं किया। सर अब हो गया रियलाइज। क्लियर? क्लियर क्लियर थैंक यू सर थैंक यू। आपको म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। सर ठीक है। यस। हेलो। हाँ जी।
हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है सर कि मतलब इतना बेटा जो हार्ड वर्क कर रहा है, क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है उसको? क्योंकि उसका स्ट्रगल देख के लगता है कि क्यों ये सब हो रहा है उसके साथ। देखो, अगर स्ट्रगल तभी होता है, जी। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है आपके लिए कोई दीवार है, हाँ जी। और आपने इमेजिन कर लिया कि यहाँ मेरे लिए रास्ता है, और आप उसको पुश कर रहे हो, हाँ। और आपको सोच रहा है कि मेरे लिए यहाँ डोर ओपन हो जाएगा, डोर बन जाएगा। हाँ जी। स्ट्रगल होता है। लेकिन हकीकत में हमारी लाइफ स्ट्रगल फ्री होती है। जी। जब आपको जो करना चाहिए था वो न चुन के वो करने की कोशिश करते हो जो नहीं करना चाहिए, तो स्ट्रगल होता है। जी। जो डोर आपके लिए बनाया गया है, जहां से इजीली आप बाहर जा सकते हो, हाँ आप वहां नहीं सोच के आपको लग रहा है जी। बाकी लोगों के लिए तो यहाँ पे डोर था, मेरी रियलिटी में क्यों नहीं है। बाकी लोग तो ये बन गए, मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। और आप हाँ पुश कर जी। रहे हो, आपकी सोल चाहती नहीं है आप उस तरफ जाओ। तो स्ट्रगल तो हम क्रिएट करते हैं। जी। जो आप करने के लिए आए हो वो नहीं करके, जो आपकी सोल गाइड कर रही है आपको ये करना है, जहाँ बार बार आपको लेके जाया जा रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है, आपको इजीली जॉब मिल जा रहा है, आप उसको हाँ जी। ले रहे हो। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हाँ जी। एक बंदे ने पीएचडी कर ली, सब कुछ कर ली। हाँ। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं ये था कि मेरे को एक बढ़िया लेक्चर का कहीं पे जॉब मिल जाए, उसको नहीं मिल जी। रहा था, हम्म। जी। क्योंकि उसको जॉब करना ही नहीं था इस तरह का। हम्म। उसको अपना खुद का कॉलेज खोलना था। ओके। तो जब तक वो दूसरों के लिए जॉब करने का सोचता रहा, हम्म। जब तक कुछ नहीं हुआ, स्ट्रगल था। क्योंकि हर जगह मना हो रहा था, क्योंकि उनकी सोल ने उनके लिए डिसाइड किया था अलग पाथ, कि अपना यस। कॉलेज खुद बना। एक दिन उन्होंने कॉलेज बना लिया, सब आसानी से हो गया। तो अगर स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब है आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी सोल नहीं चाहती, जिसने चुना नहीं है आपके लिए, सोल ने, इसलिए स्ट्रगल है। जी। तो आप ये देखो, आप वो चीज चुनो। आपके जो भी हैं बेटे उनको ये बोलो, वो चुनो। जी। सब करना सबसे आसान है। और ये मत समझो कि मैं यहीं अटक जाऊंगा। वहां जाएंगे, हो सकता है वहां पे कोई बंदा मिल जाए जिसकी भी ये इच्छा हो कि यार मैं ऐसा कुछ हम्म। करूं। इनकी भी, हम्म। और यार मेरी भी इच्छा तो थी, बचपन में भूल गया। मम्मी पापा ने कहा पढ़ाई कर ले, ये कर ले, ये बन जा। मेरी भी हम्म। इच्छा थी, बोले मेरी भी इच्छा थी। थोड़े दिन हम्म। वो काम करेंगे, उन्हें मजा नहीं आएगा, वो निकलेंगे दोनों पार्टनर बन के अपना काम शुरू कर देंगे। हो तो सकता आपको है क्या सर। करना है, बिलीव हाँ जी। करना है अपनी सोल के ऊपर। जो भी हाँ। ईपीएस थिंग है वो करो। हमारे को बोला जाता है जितना मेहनत करोगे उतना ही हम्म। आपको, उतना ही फल मिलेगा। नहीं, हम्म। अगर ऐसा होता था तो जो मजदूर हम्म। लोग हैं ना वो सबसे अमीर होते थे आज। सही है। किस्मत, डेस्टिनी। यस। तो है ना? आपको जो सबसे इजीएस्ट है, जो सबसे मतलब आपको लगता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जी। इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट आता है, वो देखो अपॉर्चुनिटी आ रही है क्या, उसको ले लो। फिर उसके ठीक। बाद करो, वहां पर उसको आनंद के साथ करो। वहां से अपने आप आपके दूसरी जगह रास्ते निकल जाएंगे जहां के आपकी सोल ले जाना चाहती है। एंड यू ठीक नेवर है। नो, यस वो सर। बियॉन्ड होता है आपकी सोच के भी। सही है। थैंक यू सर। वेलकम जी। सही बोला आपने। आपका नाम नहीं आ रहा है, सैमसंग आ रहा है, आपका सैमसंग नाम तो नहीं है पक्का? नहीं, ममता विजय वर्गीय। अच्छा। नीलम। अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा, ओके। यस यस। ओके जी। हाँ, मैं कर लूंगी तो नेम शो हो जाएगा। तो इसीलिए पलाश को बोलो, जी सर। ठीक है ना? तो डेफिनेटली बोलो यस। कि क्या इजी से, क्या इजी वे में मिल रहा है, पहले उसको करे। ठीक है। फिर वहां से आगे के लिए रास्ते निकलेंगे। ओके। क्योंकि ओके। सोल क्या करती है, उनको पता है उन कहाँ पे पहुंचाना है। तो वो हाँ सब जी। वे वही क्रिएट करती है। लेकिन ओके। हमारे दिमाग में नहीं रहता मुझे तो वो करना है।
और हम वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, सोल के लिए अरे यार भाई आ जा एक बार, आजा सही। मैंने सब अरेंजमेंट करके रखा है, आजा आ जाओ। पर हमें लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो लंबा हो जाता है। अगर स्ट्रगल हो रहा है तो समझ लो हाँ जी। आपके बिलीव बीच में आ रहे हैं, आपकी वांट बीच में आ रही है। ओके सर। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जब हाँ मैंने जी। इंजीनियरिंग किया था जी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जॉब कहाँ करूं। हाँ। राजस्थान में था, अप्लाई कर रहा था, लेकिन जॉब्स थी नहीं ऐसे कुछ हम्म। खास। तो हम्म। जहां भी पेपर में आ जाता था मैं अप्लाई कर देता था, जी। नहीं हो रहा था वहां पे। काफी परेशान रहे, तो मेरे को एक मेरे डैडी ने जी। बोला कि एक काम कर, डैडी प्रिंसिपल थे, बोला हाँ जी। सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा देता। जब यस। मैंने बोला ठीक है, मैंने टीवी तो आज तक नहीं जाना, मैं पढ़ता था, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जी। मेरी हैबिट डेवलप हुई कि जो मुझे नहीं पता वो भी मैं कर सकता हूँ। हाँ जी। फिर मैं जब कोटा में आया, एक कंप्यूटर सेंटर में जॉब किया। उस समय हम्म। किसी कंप्यूटर सब्जेक्ट डाला गया था, और हम्म। किसी को नहीं पता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम्म। एसटी कंप्यूटर में सब्जेक्ट था गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में। हम्म। तो वहां से मुझे कंप्यूटर सेंटर से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहां जाके वो सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, एआई। अच्छा। ये जी। बात है 96 की। हाँ जी। तो जब मैं वहां पे पढ़ाने लगा, तो हाँ हाँ। फिर मेरे को एक और एक्सपोजर उन्होंने मिला कि अननोन पे कैसे करते हैं। मैं एआई पढ़ता था और हाँ। क्लास में पढ़ाता था, और कोई था ही नहीं हाँ। कोटा में पढ़ाने वाला एआई। अच्छा अच्छा। तो मैं जहां भी क्लास लेता था ना, सारे लोग, चाहे वो वाटर कूलर के पास में हो या चाहे वहीं पे जगह नहीं होती थी ना, वहीं पे लोग हम्म। इकट्ठा हो जाते थे। तो फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो है हम्म। मेरे अंदर की, अननोन पे भी मैं काफी कर सकता हूँ। फिर सही वो है। हैबिट डेवलप हुई। फिर उसके बाद में एक कोई आया मुझे लेके चला गया कोटा से कि चलो वहां पर चंडीगढ़ में करो। मुझे पता नहीं चंडीगढ़ क्या है, मैं चला गया। हम्म। चंडीगढ़ से मुझे लातूर भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। लातूर में जी। गए तो वहां पे मेरे लिए आईटी के दरवाजे खुले थे। ओके। तो टीआईएफआर में मेरी जॉब लगी, टीआईएफआर से फिर मैं जंप कर गया आईटी हाँ। इंडस्ट्री में। तो कई बार ये होता है कि जहां आप रह रहे होते हैं ना, वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाया जाता है उस तरफ जहां अपॉर्चुनिटी है। सही है। तो अब आप मेरे को देखोगे, 700 हाँ। रुपये एक क्लास के मिलते थे मेरे को। जी। वहां से स्टार्ट किया था, 700 से सही। 4,000 आए, फिर 12,000 आए। फिर हम्म। ऐसे करते करते हम लोग बढ़े। तो बेसिकली जो मैं गड्ढे में था वहां पे उस समय, हम्म। पहले मुझे निकाला गया। तो सही है सर। ये चीज हमारी लाइफ में होती है, पहले हम जहाँ है ना वहां से निकाला जाता है हमें। तो उसके लिए हाँ। अगर छोटी भी अपॉर्चुनिटी होती है, जाइए सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, वहां आगे के रास्ते होते हैं। हम्म। जी। क्लियर। डेट। और आप हाँ। बोलोगे कि मेरे को क्या फायदा मिला इससे। मेरे को ये फायदा मिला कंप्यूटर हम्म। सेंटर पे, मैंने आगे चल के जब एनिमेशन सेंटर डाले तो मेरे को नॉलेज काम आई वहां पे, वो जी। एक्सपीरियंस मेरे लिए काम आया, तो फालतू नहीं था। सही है। और मुझे वहां जाके लगा यार ऐसे सेंटर तो मैं ही डाल सकता हूँ, और फिर मैंने ऐसे हम्म। सेंटर्स भी डाले। ओके। तो ये जो भी सिखाने के लिए होता है ना, कोई हाँ रीजन जी। होता है, क्योंकि उनको पता है एक बार ये बंदा आईटी में चल गया ना तो यहाँ तो पक्का नहीं आएगा ये। सही है। एक्सपीरियंस पहले भी करवा दिया उन्होंने। तो ये हम्म। सोल का प्लान है, गो विद द सोल प्लान, अपने दिमाग का जी। प्लान मत लगाओ, जी। वरना स्ट्रगल आ जाएगा। क्लियर। यस यस सर। सर। उसको बस बोलो अभी। जल्दी से जो भी मिल रहा है जॉब स्टार्ट करें, और हाँ शिवपुरी से जी। थोड़ा बाहर आए, ठीक है वहां सर। से और आगे के रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। हाँ हाँ जी। बस अभी एक तो एग्जाम है उसका जून में, डिप्टी जेलर का, तो उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ है वो। यस, तो जैसी प्रिपरेशन खत्म हो जाती है, जी। एक्सपेक्ट कभी नहीं करना है आउटपुट क्या आएगा, निकल जाना है, काम करना है। ऐसे समझो कि बस मैंने कर दिया, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो मैं तो काम कर रहा हूँ, ठीक है। हो जाएगा। ठीक है दी। ओके सर। जी थैंक यू सर। मुझे या गुड न्यूज दे देना आप जल्दी से कि वो कहीं ना कहीं जॉब, कहीं ना कहीं। बिल्कुल मैं देना चाहती हूँ पूरे ग्रुप को। आपको। क्लियर। ओके यस सर। थैंक यू सो और मच। रेगुलर आते रहिए, और अपना नाम चेंज कर दीजिए, सैमसंग हाँ मतलब। जी। जी आज ही करती हूँ। आज ही करती यस। हूँ। ओके। सर आज भी आप
आपके जैसा कोई टीचर नहीं बिल्कुल। सही। वन वन थिंग आई रियली आप वांट टू ऐड, बेस्ट टीचर दिनेश हो। जी, बिल्कुल बेस्ट है। एंड एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ जस्ट पूरे ग्रुप के अवेयरनेस के लिए, कि जो दिनेश जी ने इतने सालों पहले एआई रिलेटेड टीचिंग किया है, वो एक्चुअली राइट नाउ इट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक इन द आईटी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू माइट नो। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आपने कितना अर्न किया उस टाइम, उसका आप आई थिंक 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करें, उससे भी ज्यादा करें। दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ एक्चुअली, द वेरी हॉट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। तो आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने बहुत सालों पहले किया है वो तो अभी हॉट बना हुआ है। तो दैट मैंने, नॉलेज बेस्ड। यस, एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं बचपन में था तो मुझे ऐसा लगता था कि, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ मेरी ड्रेस सबसे अलग हो। तो मैं ऐसा सोचता था कि ऐसी ड्रेस होना चाहिए, मैं यहाँ पे बटन दबाए, कलर चूज किया, पूरा ही हो जाए, टाई है, मैच हो गई, ये हुई, शर्ट हो गई। एंड आई वॉज नॉट नोइंग बिकॉज देर वॉज नो टर्म, उसको बोलते नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी होने वाली है। Exactly. So you were already ahead. So I think we all that's why believe on you so much. And इसके बाद तो सबका और भी belief actually बहुत बढ़ गया है. Thank you so much. I यस, mean, दैट this इज is द नैनो amazing. टेक्नोलॉजी जो मैंने उस समय सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मेरे को बहुत ये हो रही थी कि रोज अलग अलग कपड़े वही सिलाए, फिर वो हमें लगता था कि यार ये तो बहुत बार पहन लिए। तो मैं सोचता था ऐसा होना चाहिए था, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि किस तरह से वो शर्ट बनेगी, कैसे वो बारीक सी तीन सी लेयर बनेगी। तो मैं अक्सर बचपन में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, उस टाइम में मैं ये सोचता था कि यार ऐसा होना चाहिए। नाउ आई केम टू नो देर इज ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी जो दूसरे प्लेनेट पे यूज हो रही है, क्योंकि वो एक ही ड्रेस होती है उनकी, उसी को वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। दैट्स अ नैनो टेक्नोलॉजी। और स्पेशली अगर आपने देखा हुआ है, देर इज अ वन कैरेक्टर इन हॉलीवुड मूवी, वो अपनी ड्रेस तुरंत तो आने लग जाती है, व्हाट्स द नेम, आई फॉरगॉट, थोड़ा बियर्ड वाला बंदा है, आई फॉरगॉट दैट। वो हवा में उड़ता है और पूरा वो उसके मांस को रेड कलर की ड्रेस आने लग जाती है, राइट? दैट्स अ नैनो टेक्नोलॉजी। Yes, definitely. So that's why, I mean, we this technology existed earlier. Somebody like you already was actually dreaming of it or working on it, and that is the actual reality right now. So I think your experience and your exposure really helps all of us. Thank you so much. या मैं भी पता नहीं, किसी और लाइफ में मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, हु नोज। Definitely. यस, या, थैंक यू नीलम जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? पूनम जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस मेरा अनुभव है कि मैं जब ध्यान में नहीं थी ना सर, मुझे सिर्फ एक एनर्जी फील होती थी। मुझे ये लगता था कि मैं ना बहुत खास हूँ, और मैं ना अपने ऊपर ना, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती थी सर। यानी अपना ध्यान रखना, अपनी केयर करना। और मुझे ये लगता था कि ना मैं सबसे अलग हूँ, मेरे पास ना कुछ तो खास है। और कई बार मुझे ये फील होता था कि ना मैंने एक साथ बहुत सारे लोगों को हील कर दिया है, ठीक कर दिया है। और बस ये फीलिंग आती थी मुझे कि मैं उन सबकी मम्मी हूँ। मदर वाली फीलिंग आती थी कि मैं ना सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, सब मेरे बच्चे हैं। और समझ में नहीं आता था कि मैं मतलब क्या हूँ, कौन हूँ मैं। और मैं बहुत खास हूँ, ये मुझे हमेशा फील होता था। फिर जब मैं ध्यान में आई तो मुझे समझ में आ गया मेरे पास तो बहुत सारी पावर्स है। और सर से मिलने के बाद तो पूरा क्लियर हो गया कि मेरे अंदर क्या क्या पावर्स है। और वो सारी जागृत होते जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि मेरे लिमिटिंग बिलीफ को मैंने तोड़े और खुद के ऊपर बहुत काम किया, और खुद से और भी ज्यादा प्यार किया। और उसके बाद मैं जो पहले पूनम थी अब वो नहीं, पूरी बदल गई है कि नए नए इंसान का जन्म हो गया, ऐसे लग रहा है मुझे।
ये कितना आसान है सब कुछ करना, हम जो सोचते हैं अंदर वही बाहर होता है। और पहले मुझे ना पूजा पाठ करना भी बड़ा अच्छा लगता था। सूर्य को जल चढ़ाना और सिर पे पल्लू करके पूजा करते रहना, ये भी अच्छा लगा है मुझे कुछ टाइम। फिर ऐसे लगता था कि नहीं, यही तो, ये काफी नहीं है, कुछ और है, मेरी जर्नी कुछ और है। फिर मैंने पूजा करना छोड़ दिया और यही ध्यान की तरफ मैं आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद ध्यान करने लग गई तो फिर खुद के बारे में खुद को जान लिया अच्छे से। और अब मैं एक क्रिएटर हूँ, जो मैं क्रिएट करूंगी वही बाहर होने वाला है, ये पूरा विश्वास हो गया मुझे। तो आप ये मैसेज देना चाहते हो, आप खास हो, यानी सबको बताना चाहते हो कि आप सब भी खास हो, यूनिक आप हो। सब भी बहुत खास हो। तो आप वही मैसेज देना चाहते हो कि हर इंसान यूनिक है यस। और सबके अंदर यूनिक साइकिक पावर्स है जो किसी और में नहीं है। जी। इसलिए अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से भी, बिल्कुल। क्योंकि हर इंसान एक भी डुप्लीकेट नहीं बनाया गया है। क्रिएटर ने हर सोल को, जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, सब यूनिक एक्सपीरियंस है। आप यूनिक हो, आपके यूनिक परसेप्शन है, यूनिक आपके बिलीफ्स हैं, और आपकी पावर भी यूनिक है। और जिस दिन आप अध्यात्म में आते हो तो सबसे पहले चीज ये होती है कि आप वो नहीं रहते जो आप पहले थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यानी आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। वाइब्रेशन चेंज होती है तो बॉडी तो बिल्कुल अलग वाली में घुस जाते हो आप। बिल्कुल और जिस बॉडी में आप घुसते हो उसकी साइकिक पावर ऑलरेडी आपकी एक एक करके बाहर आने लगती है। और फिर आपको मालूम पड़ता है कि आप नॉर्मल इंसान कभी थे ही नहीं। और डिवाइसेस मुझे अब ये पता चलता है कि पहले की जो लाइफ में लोगों के बारे में बातें होती थी, जो सोचती थी, सब हट गया है। अभी तो क्रिएशन की तरफ काम चल रहा है कि हमें क्या बदलना है, हमें लोगों को कैसे जागृत करना है कि आपके अंदर ही सारी शक्तियां हैं। तो भगवान से कुछ मांगने जा रहे हो और मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, तो मैं खुद के ऊपर काम करती हूँ डिवाइसेस। और सर ने इतना इतना अच्छा विजडम दिया कि ये बता दिया कि भाई आप कौन हो। कितने जन्मों बाद पता चला है पता नहीं, वरना मैंने ध्यान साधना ये पास्ट लाइफ में भी किया है, लेकिन इस लाइफ में मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ कि मैं, अगर मुझे कोई पेन भी आता है डिवाइस, बिल्कुल डर नहीं है मुझे। मरने का तो डर 1% भी नहीं है कि मर जाऊंगी कुछ हो जाएगा। हर समय तैयार होगा, मुझे कोई डर नहीं है। इतना सर ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिए कि मरना, रात में जो सोकर उठ रहे हो वो भी मर के जिंदा हो रहे हो, तो मौत तो कहीं है ही नहीं। तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि मैं जो सोचती हूँ अंदर, मैंने एक बार बोल दिया ना डिवाइस, तो बाहर बहुत बहुत जल्दी हो जा रहा है। इतने फास्ट हो रहा है कि मुझे खुद को अब सोच कर बोलना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है। अगर मैंने एक शब्द भी गलत किसी के लिए बोल दिया ना, वो भी मैंने फिर हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छे कामों में जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ दुनिया के लिए वो मैं करूँ, और उसी के ऊपर काम कर रही हूँ। थैंक यू डिवाइस सोर्स, आप सब भी परमात्मा हो और आप सब भी अपने आप को जानो। बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपको भी हाँ, आपने मुझे सुना डिवाइस सोर्स। इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया मैम। मैं भी बताऊंगी, जैसा कि आप बोल रहे हैं ना कि जब मैं ध्यान में आई थी तो मुझे फील होता था कि मैं एक माँ स्वरूप हूँ, मुझे सबकी केयर करनी है ऐसा। और जब मैं ध्यान में आई थी ना मैम, तो मुझे लगता था कि मैं ना एक बच्चा हूँ। अच्छा। और मेरे को अंदर इतना फील होता था कि सब मेरी केयर कर रहे हैं। अच्छा। मुझे जब सूर्य भी दिखाई देते थे ना ध्यान में, तो मुझे लगता था वो मेरे को कितने प्यार से देख रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता था जैसे वो अपनी रोशनी भी थोड़ा ऐसे हट के दे रहे हैं कि कहीं इसको एकदम से ज्यादा रोशनी से ये थोड़ा परेशान ना हो जाए। तो मैं जब भी ध्यान में मेरे को अनुभव आते हैं, तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि मैं एक बच्चा हूँ। वो जैसे कल मैं बोल रही थी ना, जब आपने बोला कि आप धरती पर भी लेट सकते हैं, तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं एक माँ की गोदी में लेटी हूँ। तो मुझे अपने लिए बस ऐसा लगता है ना, सब सब मुझे प्रेम कर रहे हैं और सब मेरी केयर कर रहे हैं। तो मैम ये फिजिकल जो मेरी लाइफ है ना, उसमें भी जैसे मेरे बच्चे हैं ना, वो भी मेरी ऐसे केयर करते हैं जैसे मैं बच्चा हूँ कोई। मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और केयर करते हैं। मेरे हस्बैंड है ना, वो भी मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि कुछ ऐसे आइसक्रीम खाएगी या चॉकलेट खाएगी ऐसे। और सर जो मेरे ससुर साहब थे ना, तो मेरे बच्चों के लिए वो जैसे चॉकलेट या टॉफी लाते थे, तो वो 2 नहीं लाते थे, 3 लाते थे
कि एक रश्मि के लिए, और फिर मुझसे कहते थे रश्मि देख तेरी फ्रिज पे रखी है वो ले लेना। तो मुझे वो जो आपने बोला ना कि माँ स्वरूप मुझे लगता था वो मैं कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत प्रेम पा रही हूँ सबसे। तो सर जब मैं पा रही हूँ तो अब आगे मुझे क्या करना है? क्या पाती रहूंगी? देना भी तो है ना वो। फिर आगे क्या करना है? और मेरा मैम एक और लिमिटिंग बिलीफ था कि मुझे ना बूढ़े लोग है ना जो वो बोलते रहते हैं लगातार, हाँ हाँ। तो उससे गुस्सा आती थी। ऐसे लगता था कि इनको कुछ काम ही गड़बड़ करते हैं। तो मेरा ना अंदर चलता था, किसी ने कुछ बोला तो अंदर से मेरे आंसर निकलते थे। जब सर ने मुझे विजडम दी, समझाए, जब मैंने हम्म, उनको अंदर से जाना उन बुजुर्गों के बारे में, कि इनके पास पास्ट के सिवा कोई बात नहीं होती, इनके पास कोई फ्यूचर नहीं है, बैठ बिल्कुल। के वो अपने पास्ट को सोचते हैं और वो ही सारे अनुभव अपने बताते हैं। उन्हें भी ये लगता कि हमें कोई सुन ले, क्योंकि वो ध्यान में भी नहीं है बिल्कुल। हमें किसी ने। तो जब मैंने उनकी इस एनर्जी को समझा ना मैम, तो मुझे सारे बुजुर्ग ना एक बच्चे जैसे लगने लगे। ऐसा हम्म, लगा ये छोटे बच्चे हैं और ये कुछ कहना चाह रहे हैं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। हम्म, इतना पेन होता होगा कि हमें कोई नहीं सुन रहा, हम अकेले हैं। इसलिए मुझे सब बुजुर्ग इतने अच्छे लगते हैं कि इनकी मैं कितनी केयर करूँ, इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। हम्म, अब वो इतना प्यारा नहीं लगे मुझे कि वो अगर मुझे कोई भी बुजुर्ग कुछ बोलेगा मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसलिए लगेगा कि इसके अंदर का जो नन्हा सा बच्चा है वो कुछ बोल रहा चाह रहा है मुझे। तो मैं उनकी फीलिंग को अच्छे से समझ पाती हूँ। बिल्कुल। पहले यही लगता था कि नहीं ये बूढ़े लोग सामने आए, ये कुछ कुछ बोलते हैं, ये कुछ हम्म। बोलते हैं, ऐसा लगता था। अब नहीं लगता है। और अब मेरे साथ में ऐसा था बचपन से कि ना मुझे ना जो बुजुर्ग लोग ना बहुत पसंद थे। जैसे मेरे जो दादी थी, बाबा थे, जब हाँ। दादी बाबा हमारे यहाँ आते थे ना तो मैं लड़ती थी, मैं ही दादी के पास सोऊंगी, और मैं चिपक के सोती थी उनसे। अच्छा। और ऐसे ही जब मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हुए तो वो मुझे और भी ज्यादा प्यारे लगने लगे, बच्चे जैसे। और मेरे सास ससुर भी मुझे जब वो मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मुझसे कुछ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन हमेशा उनके लिए एक प्रेम भाव ही था, ऐसा था। पर बुजुर्गों की ना मुझे अभी भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैं ऐसे करती हूँ कि ना कोई वृद्धाश्रम में तो मुझे लगता है उनसे ना मैं बात करके आऊं, तो ये बोलूं, बात करूं, तो उनके आप मन दोनों एक की काम सुन। कीजिए। बुजुर्गों से मिलने चाहिए ना। नहीं नहीं, आपने बच्चों से बहुत प्यार कर लिया, बुजुर्गों से बहुत प्यार कर लिया, और ब्रह्मांड में बाकी के जो लोग हैं ना उनमें भी थोड़ा प्यार बांट दीजिए। वरना मालूम पड़ा आपके ब्रह्मांड के अंदर दो ही लोगों के लिए जगह है, या तो बुजुर्ग या बच्चे। बार बार वालों के साथ आपकी खटपट चलती रहेगी फिर। हमें प्यार कर नहीं लो। सर, अभी तो और मेरे सबसे प्यार हम सबको प्यार करो, है। वो तो है ही है। सभी को प्यार करो। बिल्कुल सर। जानवरों को भी जगह दे दो, प्रकृति को भी दे दो, गए सर, नेचर को भी दे दो। हाँ। वो भी दिखने लग जाए। आपके आइजल आपको ये दिखा रहे हो कि आपका फोकस यहाँ ज्यादा है, और मेरे अभी उसको थोड़ा सही और बढ़ा। सर। थे ना सर, वो मेरे कार्मिक थे, वो मुझे कुछ सिखा रहे थे। तो हाँ। मुझे जब उस समय समझ नहीं थी तो लगता था कि अरे इतना इरिटेट हो रहा है। तो वो मेरे कार्मिक लेसन थे, कंप्लीट करवा रहे थे मुझसे। नहीं, ये बात मैं मजाक में बोल रहा हूँ पर सच है। हाँ, ओके। बिल्कुल सर। तो अब समझ में आता है सर कि सबको प्यार की बहुत जरूरत है, और वही पूरे हमारे ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल कि मेरे सर। को एक विशेष वर्ग से है, तो सबसे होना है अभी। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या वो क्वेश्चन ही खत्म हो गए? माय गुडनेस, फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे आप कहते हैं हम सभी ब्रह्मांड में हैं, हम सब एक है, तो सर हम सब की जो हायर सेल्फ है वो भी एक ही है? तो आप क्या क्वेश्चन पूछा है मैम, बहुत जबरदस्त। मुझे लगा मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं पूछ रही। मैम एकदम बहुत ही सही है। दोबारा से रिफ्रेश करो अपने क्वेश्चन को। मैं कह रही जैसे आप बोलते हैं ना, अभी जैसे मैम ने पूछा था आत्मा क्या है, कि सब एक ही तो है, कुछ अलग नहीं है, हम सब एक है मतलब।
वो फीलिंग है। लेकिन जब हम कहते हैं अपनी अपनी पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हो या अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, या जब हम परमिशन भी लेते हैं तो बोले उनके हायर सेल्फ से परमिशन लो, हम आपकी हीलिंग करें या नहीं। तो मेरा बस क्वेश्चन ये है कि जब एक ही सबको मानते हैं तो क्या हम सबकी हायर सेल्फ भी एक ही हैं? आप ही के कई सारे हायर सेल्फ है। आपकी रियलिटी में अगर आपकी सोल मान लो हम्म। 1000 सपने एक साथ देख रही है, 1000 लाइफ एक साथ जी रही है, तो हर हम्म। लाइफ में एक हायर सेल्फ है जो उस लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप मून के ऊपर हो तो मून के हायर सेल्फ अलग रहेंगे। अगर आप अर्थ पे हो तो यहाँ के अलग रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 3 लोग हो, एक ही सोल से कनेक्टेड 3 लोग हो, या 4 हो या 10 हो, तो 10 के हायर हम्म। सेल्फ अलग होंगे। क्योंकि हायर सेल्फ जो होते हैं वो आपकी गाइडेंस मैकेनिज्म है इस टाइमलाइन के लिए। अच्छा, मतलब जैसे हम जिस ग्रह से आए हुए हैं, मान लो हम 10 लोग किसी एक आए ग्रह हुए से नहीं है, आए। वहां भी हो हाँ। इधर भी हो। हाँ सर। वहां तो भी हो इधर मतलब भी हो। हम 10 लोगों की हायर सेल्फ एक होगी? सब, अरे नहीं, सबके अलग अलग रहेंगे हर टाइमलाइन के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये वही वाली बात हो गई कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो, एक बस से आप वहां जा रहे हो, तो क्या ड्राइवर एक ही रहेगा क्या सबका? अच्छा। अगर आप अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस ले रहे हो तो यहाँ पे गाइड करने के लिए यहाँ के एयर सेल्फ रहेंगे। और अगर आप अर्थ के ऊपर भी 4 जगह पे हो, 4 आपकी मान लो बॉडीज हैं एक साथ एक्सपीरियंस ले रही है, तो हम्म। यस, चारों की रियलिटी भी अलग होगी। अपने अपने प्रोजेक्शन के हिसाब से रियलिटी बनेगी उनकी। और चारों के एयर सेल्फ भी अलग होंगे जो उनको उसमें गाइड कर रहे होंगे। अच्छा। इसमें जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम दोनों एक ही सोल से कनेक्टेड है, लेकिन उन सबके एयर सेल्फ तो अलग अलग रहेंगे। ऊपर सब एक ही है, सोल के ऊपर हम्म। जाओगे तो सब कनेक्टेड ही है। हम्म। लेकिन सोल को हमने क्यों वो किया है, अलग अलग क्यों किया है? अलग अलग मतलब क्यों ऐसा हम ट्रीट करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि सबको अलग अलग एक्सपीरियंस लेना है। अच्छा। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर, कुछ कुछ क्लियर हुआ। जैसे कि जो भी हम पूरा सोल प्लान अपना लेके आते हैं, तो उसको पूरा यहाँ अप्लाई करने के लिए एक मतलब हमको एक गाइड वो दिए आपका जाते गाइडिंग हैं। है। आप अगर 10 अच्छा। केबीसी चल रहे हैं तो केबीसी में 10 अलग अलग बंदे चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि हर रूप में अच्छा। आप वो कर सकते हो। अच्छा। हर जगह पे तो एक एक ही समय सारा आपकी लाइफ चल रही है। हम्म। करके हायर सेल्फ एक टाइमलाइन जो आपकी लाइफ चल रही है उसका अलग, हायर सेल्फ है उनका अलग है, सब अलग अलग। लेकिन ठीक। ये सारे हायर सेल्फ ऊपर फिर आपस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक ये सर। काम करने का तरीका है उनका, मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम्म। फैमिली में नहीं होता, फैमिली ट्री होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है ये। ओके। फैमिली ट्री तो आपने बनाया है होगा ना। ठीक, ठीक, ठीक सर, समझ में आया। तो ये फैमिली ट्री हो, और ऊपर सोल है नीचे वो है। और फिर सोल की फैमिली ट्री बनाएंगे तो क्रिएटर है हम्म। और ये सारी सोल आ जाएगी। अच्छा, तो मतलब जैसे हायर सेल्फ हमारे 8th चक्र पे हम अनुभव करते हैं, और जब ऊपर और भी जाएंगे 9, 10, 11, 12, तब फिर जो आप ऊपर बोल रहे हैं कि ऊपर एक होता है, फिर वहां आपके हम वो सोल अनुभव कर स्टार चक्रा पाएंगे। से आपका कनेक्शन होता है क्योंकि बॉडी चेंज होती रहती है। ठीक वो सर। आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से नीचे की बॉडी चेंज होती रहती है। अगर आप मौत को बॉडी चेंज होना मानते हो तो वो तो हम्म। आपकी हर 1 बिलियन टाइम पर सेकंड के स्पीड से वैसे भी हो रही है, आप मर रहे हो जी रहे हो। ठीक सर। आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है बॉडी में। हम्म। हम्म। बॉडी वो चली जाती, वो खत्म थोड़ी होती बॉडी। 11 बज के 1 मिनट हुए सर। क्लियर हो गया रश्मि जी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल, मतलब अब क्या पूरा तो बाकी नहीं रह गया? बोलूंगी। बताओ क्या बाकी रह गया? जब मैं उसको स्वयं अनुभव करूंगी तब फिर वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा अंदर। आपने अभी बताया है, फिर मैं ध्यान में जाऊंगी और जैसे आप कहते एक हैं कि बात, देखो उस पे पहले दे ज्ञान रहूंगा। क्लियर हो गया क्या? पहले जो जो हाँ सर। समझाया जा रहा है हाँ। वो क्लीन हो गया क्या? वो रियलाइजेशन सेकंड फेज है।
हाँ सर, हाँ। अगर ये क्लियर हो गया, वहां देखोगे तो वो दिख जाएगा वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आया समझ में, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरी शिव शक्ति है, तो दोनों एक ही है, एक ही सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। लेकिन दोनों के हेड सेल्फ अलग अलग है। अच्छा। क्लियर? क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन? आप मेडिटेट करिए इसके ऊपर कि मेरी प्यारी सोल मुझे बताओ हायर सेल्फ का और कनेक्शन कैसे होता है। हम्म। फिर आप देखोगे वो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि आपको विजुअल्स आते हैं तो आप देख पाओगे। और पहले आपको न्यूट्रल होना है, बिलीव करना है कि यस आई एम रेडी टू लर्न, ये मैंने जाना है, बताओ मुझे, वो दिखा देंगे आप। ठीक सर। और न्यूट्रल पहले होना है। ओके। और कोई क्वेश्चन? अंजना मैम इतने क्यूट लग रहे हैं सिर्फ शांत बिल्कुल एकदम। आप पूरे चेंज हो गए हैं आप। पुनिया जी, हाँ दूसरे आज पुनिया जी का क्वेश्चन नहीं आया। हाँ जी पुनिया जी आप पूछिए। दूसरे को सुन ही नहीं रही हूँ ना मैम, ऐसे लगता है मैं खुद को ही सुन रही हूँ। बिल्कुल सवाल जवाब तो मिल रहे हैं तो सबके माध्यम से। इतना ही अंजना चाहिए अभी आप। सर आपको तो मैम, आपको तो क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है ना, वहां पे हो आप दोनों, आप वहां पे। आपको ऐसा लग रहा है वही आपके लिए उनका रिफ्लेक्शन। गुड हाँ। मॉर्निंग सर। हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, जितना कुछ आपने बताया ना, बस उसको चाहे ध्यान में करके, चाहे कैसे, चाहे छोटे छोटे काम कर रहे हो उस समय एक्सपीरियंस करके, बस उसको अंदर ग्रहण करना है। ये तो बताओ, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सर आपने बताया आत्मा यही रहती, कहीं नहीं जाती, वो दूसरा रूप ले लेती है। आत्मा क्यों रूप लेगी? दूसरी फिजिकल बॉडी में घुस मतलब वो जाएगी ना, बॉडी फॉर्म, रूप क्यों लेगी? बॉडी फॉर्म। ऑलरेडी जो रूप है। सबसे मजेदार बात है, पूरे ब्रह्मांड की रचना एक साथ हुई है। उस समय सारे जितने भी रूप बनने थे बन गए, जितनी भी बॉडीज बननी थी बन गई, जितनी भी अर्थ बननी थी बन गई। अब आप इसी को आगे पीछे करते रहते हो, वो कुछ नहीं करते, कुछ नया क्रिएट नहीं होता उसके बाद। अगर आप बोलो कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो बनाई नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, आपने एक प्रोसेस लर्न किया है कि मैं ऐसे ऐसे करके ये बनाए, बस। सर वही मैं बोल रही हूँ कि ये ज्ञान जो आप दे रहे हैं ना, अभी उसको टाइम लगेगा, बट लाइक ऐसा बिल्कुल, नहीं है अगर सर आपका कि जब बिलीफ है तो टाइम लगेगा, कितने टाइम लगवाना है ये भी बता दो, वो भी बिलीफ बना लो। एक लाइफ, एक सेकेंड, एक घंटा, वो भी आप ही की चॉइस है, ब्रह्मा आप हो। बोलो, जो ठीक बोलो है मैं सर, 2 बजे। तथास्तु। ठीक है सर, जैसे ही ध्यान होगा उसी समय पूरा सब ग्रहण हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद ध्यान होगा, उसमें सारा ग्रहण हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा सर। ऐसे जब हम बोलते हैं ना, वो थोड़ी देर ही अंदर रहता है, वो दिमाग बोलता है हाँ बोल दो। रियलाइज होने का मतलब होता है यस अंदर तक चेंज हो गए। तो वही तो होना है ना, मैं यही बता रही हूँ, छोटा छोटा घर में अगर चाहे कुछ भी छोटा भी काम करे, जो आप सब सिखा रहे हैं ना, वो सब उसको एक्सपीरियंस लेते जाए, और वही एक्सपीरियंस लेके ही वो हमारे लिए एक कहते हैं ना, मतलब एक चीज बन जाएगी, जिसको मतलब माइंड में वो बैठ जाएगा कि हाँ सर ने सिखाया था, ये इस तरीके से है, ये वाली चीज में होगी। एक्सपेरिमेंट कहीं भी कर सकते हो। लहसुन छीलते हो, छिलका उड़ जाता है, उससे बात करो, तू और मैं के थोड़ा इधर साइड में जा, लेफ्ट जा, बहुत ही कम ग्रेविटी होती है, वो उड़ना शुरू हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो आप कहीं भी कर सकते हो, लीफ के साथ कर सकते हो, प्लांट्स के साथ कर सकते हो, कचरे के साथ कर सकते हो, पेपर के टुकड़े के जैसे साथ कर सकते हो, बालों के साथ कर सकते हो। जैसे आपने मुझे बताया था कि वॉक करने जाते हो तो प्लांट्स के साथ बातें करो, और एक दिन वो होगा रिप्लाई देने लग जाएंगे, तो सर एक दिन प्लांट्स वैसे के तो साथ ही रिप्लाई करें। तो देते हैं, आप समझने लग जाओगे, रिप्लाई तो हमेशा ही देते हैं, पर आप समझने लग जाओगे। यस सर, यस सर। आपको तो लगेगा 3 वो दिन हो आपको गए। वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी।
ऐसे ही हिल हिल के देखो, आप ऐसे देखने लगोगे। कई बार आपको ऐसे लगेगा एकदम से झूमने लगे हैं वो। सही है सर। सर मैं सुडोकू भी खेलती हूँ। नंबर्स। मतलब आपने पीछे फोटो लगाया हुआ है। हाँ सर, आज ना रात को खूब अच्छी बारिश आई जयपुर में। और ये आज मैंने सुबह फोटो लिया तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना, एकदम सारे प्लांट्स नहा लिए, एकदम डार्क ग्रीन हो गया है। तो मैंने इसीलिए लगाया हुआ है इसको। वेरी गुड। थैंक यू सर। मैं बचपन में एक चीज सोचा करता था, ये जो सब लोग झाड़ू निकालते थे ना, तो मैं कई बार ऐसे सोचता था यार हमारा फ्लोर ऐसा हो, एक बटन दबाएं और पूरा कचरा अंदर चल जाए, एक कोने में इकट्ठा हो जाए। मतलब मैं ऐसा टेक्नोलॉजी सोचता था हो, बटन दबाया, खुद फ्लोर एब्जॉर्ब कर रहे, पूरे कचरे को साफ कर दे उसी वक्त, और एकदम से नीट क्लीन हो जाए अपना। किसी दिन आएगी ऐसी टेक्नोलॉजी। और सर एक चीज और आएगी, मतलब मैं बैठी हूँ आराम से, खाना बन जाए तो मेरे पास आ जाए। नहीं, वो पॉसिबल हो गया है। वो रोबो रोबो आ गए हैं, अभी एआई बेस्ड रोबो आ गए हैं। वो खुद यूट्यूब से देख लेंगे रेसिपी भी, और खुद बना देंगे, और आपके पास लेके भी आ जाएंगे। बोलोगे तो मुंह में भी खिला देंगे आपको। मैम एक दिन मैंने सोचा कि लहसुन छीलने के लिए कोई आ जाए मशीन, जो इतना धीरे करने में टाइम बिताना पड़ता है। और 2 दिन बाद मैंने वो मशीन देख ली, वो छोटा सा डब्बा सा था, और दिख रहा था यूट्यूब पे कि पूरे छिलके अलग हो गए और वो लहसुन अलग हो गए। तो मैंने बोली वाह, मजा आ गया, अब तो ले लूंगी मैं ये। कभी कभी क्या होता है मैम कि टाइम नहीं रहता है। अब ऐसे लगता है क्रिएटिव काम करने का मन करता है मैम, ज्यादा ऐसे कामों में फिजिकल ज्यादा करते रहो ऐसा नहीं मन करता है। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट यही सोच रही थी, लहसुन कोई कैसे छील देगा जल्दी। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। थैंक्स एवरीवन। Thank you. आज पूरा Q&A सेशन था। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया है, हालांकि डिस्कशन जारी रहेगा। जी। लव यू ऑल।